वेलकम बैक गाइस। अभी रिसेंटली मैंने एक अजीबोगरीब सीरीज देखी है। इस सीरीज के अंदर बहुत सी चीजें इस अंदाज में दिखाई गई हैं जो इससे पहले मैंने बहुत कम सीरीज में देखी हैं, या इस तरह कह सकते कभी मैंने देखी नहीं, बल्कि यहाँ तो उन्हें और भी ज्यादा अगले लेवल पर दिखाया गया। आमतौर पर हमने जापानीज एनिमे मूवीज में तो देखा होगा कि जापानी लोग बाज चीजों को जानबूझकर स्क्वाइलाइज करके दिखाते हैं क्योंकि वहाँ का बर्थ रेट मुसलसल कम होता रहे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सीरीज के पीछे ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ भी चीजों को इतना ज्यादा स्क्वेजुलाइज करके दिखाया गया। दर हकीकत मैं बात कर रहा हूँ द गर्ल फ्रॉम नोवेयर द रेस्ट सीरीज की। इससे पहले भी मेरा ख्याल यही था कि इस सीरीज के अंदर मल्टीपल सीजन आ चुके हैं, लेकिन मैंने वो नहीं देखे। मैंने इस सीरीज को डायरेक्ट देखना शुरू किया और आप भी इसे डायरेक्ट देख सकते हो। इसे आप एक तरह का रिबोट या स्पिन ऑफ भी समझ सकते हो सकता है इसका पहले सीजन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, लेकिन इसको देखने के लिए आपको कोई और सीरीज देखने की जरूरत नहीं। मैं इसका मुआवजा इसके पिछले सीजन से नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने देखे नहीं, तो इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूंगा। कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ कुछ बच्चे मासूम बच्चों को बुरी तरह बली कर रहे होते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, इनके साथ गलत सलूक करते हैं और उन्हें जहनी तौर पर बहुत ज्यादा तंग करते हैं। इस सीरीज के अंदर सब कुछ काफी रियलिस्टिक दिखाया गया है जो कि बहुत से लोगों के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसलिए पहले बता दूं इस सीरीज में बहुत सी ऐसी डिस्टर्बिंग सीन्स मौजूद हैं जिन्हें देखना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। खास तौर पर ब्लेइंग को यहाँ जिस तरीके से दिखाया गया वो वाकई नेक्स्ट लेवल लगता है। मैंने तो कम से कम इंडिया की किसी मूवी या सीरीज में इस हद तक चीजें दिखाते हुए नहीं देखा किसी भी मूवी या सीरीज को। हाँ, ये जरूर सुना है कि बाज कॉलेजेस में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ तो इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। हालांकि हकीकत में भी कहीं ना कहीं ऐसा होना जरूर होगा। इसी जुल्म से तंग आकर लड़का इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला होता है, लेकिन इसी लम्हे एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम नैनो होता है। अब नैनो के बारे में शायद पिछले सीजन में कुछ बताया गया हो, मुझे इस बात का मालूम नहीं है, तो अभी मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ। इस सीरीज की एक दिलचस्प बात यह है कि पहले एपिसोड में एक अलग स्टोरी थी और दूसरे एपिसोड में बिल्कुल भी अलग स्टोरी थी। अगर मैं इस सीरीज को सादे अल्फाज में बयान करूँ तो ये एक मिक्स ब्लैक मिरर के अंदाज में साइकोलॉजिकल ड्रामा, स्कूल ड्रामा और हल्के हॉरर एलिमेंट्स का ऐसा मजमूआ है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग और अपने साथ हुक करके रखेगा। एपिसोड की स्टोरी भी अच्छी है और हर दूसरे एपिसोड की स्टोरी भी काफी अच्छी लगती है और इस एपिसोड को खत्म किया जाता है कि अगली स्टोरी देखने का मन करता है। जहाँ तक प्रोडक्शन बजट की बात है तो वो भी काफी अच्छा दिखाया गया है। खासतौर पर जिस तरह नैनो की एंट्री दिखाई गई है वो देखते ही काफी स्टाइलिश लगती है और इस लड़की की जो स्माइल है वो भी खास लगती है, साथ ही वो लड़की खूबसूरत भी है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखेंगे, ये सीरीज आप गलती से भी फैमिली के साथ ना देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फैमिली के साथ देखने के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा कुछ जगहों पर अडल्ट रेफरेंसेस का भी काफी खुलकर दिखाया गया है जिसकी वजह से बाद लोगों को ये चीजें अजीबो महसूस हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर मुझे ये सीरीज काफी जबरदस्त लगी है। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।